Here we go। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है सब सुनने वालों को मेरी तरफ से ढेर सारा अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारी अमन और सलामती का पैगाम। एंड आई होप यू गोना एंजॉय योर वीकेंड। और कुछ लोग एंजॉय कर भी रहे होंगे और कुछ मेरी तरह बैठे होंगे मुंह बनाकर। पूछें क्यों? क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार आज के दिन अम्मा से डांटनी पड़ेगी, और अम्मा से जब डांट पड़ जाए ना, आपको ऐसे मूड में फिर बंदा मुंह बना के बैठा होता है। यार मैं तो मतलब मदर्स डे आई वाज अबाउट टू सेलिब्रेट, और ये क्या ब्लंडर मार दिया कि आज के दिन भी मैंने डांट ही खानी थी अम्मा से। एनीवेज हैप्पी मदर्स डे सबको। और जो जो यहाँ पर अपनी वालदा को विश करने जा रहे हैं 12 बजे, और जो कर चुके हैं, जो जिन्होंने गिफ्ट ले लिया या नहीं लिया, स्टिल दे आर लुकिंग फॉर समथिंग। आप मेरी तरफ से आप सबकी वालदाओं को भी बहुत सारी विशेस, एंड आई होप कि आप भी एक्साइटेड होंगे मेरी तरह से। और आई होप कि आपकी अम्मा भी अगर कोई अपना ज़्यादा चीज़ों को लाइक नहीं करती तो गिफ्ट लाने पे आपको भी कुछ ना कुछ सुनने को ज़रूर मिलेगा। तुम्हें क्यों इतना शौक है फजूल पैसे लगाने का? ओह माय गॉड। बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आप जाते हैं, कोई गिफ्ट लेके आते हैं, और उसके बाद जब मम्मा कहना यार इतने पैसे क्यों लगाते हो, फिर बंदा कहता है नहीं यार ये क्या यार डांट क्यों रही है यार, मैं तो बड़ी खुशी से लाया हूँ। बहरहाल ये माओ का प्यार होता है, ये मोहब्बत होती है उनकी, क्योंकि वो अपील करती हैं, वो हमेशा यही कहती हैं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये माओ की मोहब्बत होती है और हमें इजहार करना चाहिए। हम मतलब जिस तरह भी जो भी कर सकते हैं, जिस काबिल भी हैं, हमें करना चाहिए। माँ तो लाख मना करती है, लेकिन वी आर सपोज टू डू समथिंग ऑलवेज फॉर आवर मदर्स। वेल सेड। मेरे डे ने अभी कहा एवरी डे इज मदर्स डे। यस आई एग्री। एनीवेज जी, एनीवेज अभी कल मदर्स डे है, तो कल क्योंकि ऑन एयर नहीं आ सकता, सो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट मदर्स डे टुनाइट। सो द टॉपिक ऑफ द डे इज मदर्स डे। और आप अपनी वालदा के मतलब कोई ऐसी बात शेयर करें अपनी कि जो आप समझते हैं कि वहाँ पर आपको फॉर टाइम बीइंग ऐसे फील हुआ कि यार मेरे साथ मेरी अम्मा ने जो है ना सारों के सामने काफ़ी मेरी क्लास कर दी, लेकिन बाद में जाके आपको एहसास हुआ कि शी डिड समथिंग फॉर यू, और आपको बाद में एहसास हुआ कि यार नहीं, माँ जो करती है वो ठीक ही करती है और आपकी बेहतरी के लिए करती है, और बाद में जाकर आपको एहसास होता है। एंड इसके अलावा आप अपनी वालदा के लिए कुछ कहना चाहें, यू वांट टू से समथिंग, यू वांट टू एक्सप्रेस, और व्हाट एवर यू वांट टू से, आप मुझे मैसेज करें। अगर आप मतलब वेब के थ्रू सुन रहे हैं तो मुझे पीएम करें, अदरवाइज आपके मैसेजेस तो मुझे मिल ही जाएंगे, बाकी अगर किसी और चैनल से सुन रहे हैं। सो हियर वी गो। आज के दिन में सिर्फ माँ के हवाले से मैं ट्रैक प्ले करूँगा। सो आज के दिन का पहला ट्रैक प्ले करते हैं, और वेल आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट एंड कम अप विद समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग न्यू। कुछ ऐसी सीक्रेट जो आपने आज तक किसी से शेयर ना किया हो, जिसमें आपको मार पड़ी हो, ठुकाई हुई हो, कुछ भी हुआ हो। यार मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं, मुझे तो बहुत दफ़ा मार पड़ी है अपनी माँ से, बहुत कुछ होता है। इवन सिचुएशन ये होती थी कि जब मुझे हफ्ता मारनी पड़ती थी, मैं सोचता था कहीं मेरी अम्मा नाराज़ तो नहीं है मुझसे। एनीवेज एंजॉय करें इस ट्रैक को, फिर उसके बाद बात होती है आपसे।
कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी से। मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ।
वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स मिलना शुरू हो गए हैं, बट अभी मैं चलता हूँ वेब की तरफ। वेब पे देखते हैं जो क्या कमेंट्स आ रहे हैं। वेब पे खैर काफ़ी बातें हो रही हैं, आफिया खैर काफ़ी बातें कर रही हैं, क्योंकि आफिया अपनी वालदा की लगता है काफ़ी चीखती हैं। वालदा इनसे बहुत प्यार करती हैं, इन्हें काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी सलाहबात सुनने को मिलती है। मेरी अम्मा भी मुझे बहुत सुनाती हैं, कोई बात नहीं, डोंट फील बैड। आप कह रही हैं कि जी मेरी माँ 9 बजे सो जाती हैं, 12 बजे अगर मैंने फ़ोन किया तो गालियाँ पड़ेंगी। कोई बात नहीं, गिव इट अ ट्राई, गालियाँ खाने का भी बड़ा मज़ा आता है। देन अमाल वाज आस्किंग कि अम्मी ने आपको क्यों डांटा। अमाल, मैंने बताया तो अम्मा मेरी कह रही थी क्यों तुम लेके आई हो गिफ्ट, क्या वजह है? तो अब क्या कह सकते हैं ना, अम्मा की मर्जी है ना जी, वो जिस तरह चाहें, वो जिस तरह बेहतर समझती हैं वो करती हैं, और जो बेहतर समझती हैं वो कह देती हैं, क्योंकि वो फील करती हैं कि ये पैसे जो मेरे बच्चे मेरे पे लगा रहे हैं इन्हें नहीं लगाना चाहिए, अपने ऊपर लगाना चाहिए। वो समटाइम ये कह देती हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे पैसे ज़ाया करते हुए, लेकिन अंदर वो खुश हो रही होती है। डांटा खैर उन्होंने बाद में, शी वाज फीलिंग हैप्पी, क्योंकि मैं गया हुआ था, एयरपोर्ट गया था, तो वहाँ से वापसी पे आ रहा था, साथ में था भाई था साथ, तो रास्ते में साथ शॉप एक नज़र आई कि शी वाज लुकिंग फॉर अ शू, और ग्रीन कलर में ना उन्हें उनके टेस्ट की चीज़ मिल नहीं रही थी, और मैं फिर 2-3 जगह पर रुका, और फिर एक मुझे पसंद आ गया वो, फिर मैंने उठाया। खैर शी लाइक दैट, और मैं खुश हो गया कि यार चलो, मेरी अम्मा जो चीज़ ढूंढ रही थी, जिस तरह की बेचारी थी, अब माँ की यही तो बात है ना कि चीज़ बच्चे लाएं जैसी भी हो वो पसंद कर लेती है। अगर यहाँ पे किसी और को कोई चीज़ देता है ना, 100 नखरे करना चाहिए। लेट्स सपोज मेरी गर्लफ्रेंड होती, मेरी बेगम होती है, कुछ भी कोई और भी होता, उसने कहना था हाँ अच्छा है लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है, हाँ अच्छा है लेकिन इसमें अगर ऐसे होता तो ज़्यादा अच्छा होता, वैसे होता तो ज़्यादा अच्छा होता। जबकि माँ होती है, माँ कहती बहुत खूबसूरत है। दैट इज़ वॉट शी सेड टू मी। तो आई एम फीलिंग रियली वेरी मच हैप्पी। So I'm celebrating this Mother's Day with my mother, though I'm not very much expressive. I'm not one of those guys कि जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं अपनी वालदा के साथ। सो मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो है अपने एक्शंस के थ्रू ही बता सकता हूँ, अदरवाइज बातों में करके बताना ये मेरे से नहीं होता। हर बंदे के अपना अपना होता है ना, मिजाज होता है। मैं उसमें शाय फील कर जाता हूँ, लफ्ज़ों के अंदर बहुत ही रेयर होता है। तो मैं अकेला नहीं हूँ, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो अपने वालिदैन के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, स्पेशली मदर के साथ, लेकिन लफ्ज़ों में नहीं बता पाते। वो कोशिश करते हैं किसी न किसी तरह से वो उसे प्रूव करें। सो ये सिचुएशन सबके साथ होती है, और कुछ बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं। जो एक्सप्रेसिव होते हैं ना बहुत सारा फ़ायदा उठा जाते हैं, और हम एक्सप्रेस नहीं करते, तो इस वजह से हमें बहुत सारी जगह पर नुकसान भी उठाना पड़ता है। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। एनीवेज, लेट्स मूव टुवर्ड्स योर मैसेजेस। जी अली का मैसेज आया है। अली मुझे कह रहे हैं हैप्पी मदर्स डे भाई, सेम टू यू। और इसके अलावा आप क्या कहते हैं, आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? ये सेइंग कि हम सबको चाहिए कि अपने वालिदैन की कदर करें। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, सेड इट राइट। और अम्मार हैं जी, अम्मार का मैसेज आया। अम्मार, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अम्मार कहते हैं कि जी सबको मेरी तरफ से मदर्स डे की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों, और आज के दिन हम सबको अहद करना चाहिए कि हम जिस कदर मुमकिन हो सकेगा अपनी वालदा को खुश रखेंगे। बेस्ट विशेस फॉर यू माय डियर। हिरा के मैसेज आए हैं। हिरा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एज ऑलवेज। आप यहाँ पर हैं और आप कहती हैं कि मेरी तो कोशिश होती है कि मदर्स डे पर वालदा को कुछ ना कुछ पका के खिलाऊं अपने हाथों से, और फिर उनसे ज़बरदस्ती पूछती हूँ जो वो चीज़ चाह रही होती हैं, उसी तरह की कोशिश करती हूँ चीज़ परचेज करके लाऊं। ओके, दैट्स गुड।
वेलकम जी। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उन सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड लेट मी रिपीट द टॉपिक इज मदर्स डे के मदर्स डे के हवाले से व्हाट यू गाइस वांट टू से अबाउट योर मदर फॉर योर मदर एंड इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग कि कुछ ऐसा है आपके लाइफ में जो आपने समझते हैं कि उस वक्त मुझे बड़ा बुरा फील हुआ, मेरी वालदा ने मुझे इस वक्त डांटा या ऐसा किया, लेकिन बाद में जाके एहसास हुआ कि दिस इज समथिंग शी डिड फॉर माई बेटर फ्यूचर, फॉर माई बेटरमेंट। सो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैसेजेस आप तो कर रहे हैं, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रीड ऑल ऑफ देम। आफिया का मैसेज आया। आफिया मुझे कहती है मदर से नहीं बोला जाता, अभी जीएफ होती तो एक्सप्रेस कर करके पे बना देना था। वेल मेरा ख्याल है उधर भी मैं कोई इतना एक्सप्रेसिव ना होता, क्योंकि मेरा मिजाज ही ऐसा ना, कुछ नक चढ़ा सड़ा सा, कभी कभी गुस्सा सा खा जाता है, छोटी छोटी बात पे ऐसे मुंह भी बन जाता है ना मेरा। हर बंदे की अपनी टाइप होती है ना। अम्मा की तो सुननी पड़ती है ना सुनूं तो आई स्टिल रिमेंबर माय दोस डेज व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी एंड दैट वाज माय सेकंड लास्ट सेमेस्टर इन यूनिवर्सिटी। आई वाज डूइंग माय बैचलर इन कंप्यूटर साइंसेस। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, बट आई वाज देयर इन किचन एंड शी वाज बेकिंग समथिंग और मैंने पता नहीं क्या कहा। वो बड़े गुस्से में एकदम मेरे पास आई और मेरे बालों से मुझे पकड़ा, क्योंकि मैं लंबा हूँ अब वालदा से, तो बालों से पकड़ के उन्होंने मेरे मुंह पे 2 तमाचे मारे। आई स्टिल रिमेंबर कि वो बैचलर के सेकंड लास्ट सेमेस्टर में आखिरी 2 तमाचे जो मेरे मुंह पे पड़े, मुझे आज भी वो याद है। हैप्पी मदर्स डे अम्मा जी। एनीवेज अभी मुझे मैसेज आया है, बिल्कुल अभी अहमद दुरानी ने मुझे ज्वाइन किया। अहमद दुरानी कहते हैं थैंक यू वेरी मच, आप बड़ा आज के दिन में मैं चाह रहा था कुछ इस तरह के मदर के हवाले से सॉन्ग सुनना। ओके ओके ओके, चलें आप एंजॉय करें और कुछ इस बारे में भी शेयर करें। हादिया का मैसेज आया। हादिया कहती हैं कि जी मेरी कोशिश होती है मदर्स डे सारा दिन अपनी वालदा के साथ गुजारूं। दैट्स गुड। और नेक्स्ट मैसेज है जी अरसलान का। अरसलान कहते हैं कि वैसे तो मुझे बाहर फिरने का शौक़ है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक दफ़ा मदर्स डे जब स्टार्ट हो वालदा को विश करूँ, और मैं आपकी तरह से एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। कोई बात नहीं मेरे भाई, परेशान नहीं होना। जी चीमा का मैसेज आया। चीमा कहते हैं कि वैसे तो मैं घर से दूर रहता हूँ, लेकिन मदर्स डे पर मैं सुबह लाजमी अपनी वालदा को फ़ोन करता हूँ, और क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले हैं तो मेरी वालदा हर दफ़ा मुझे मदर्स डे विश करने पर आगे से डांट देती हैं, क्या तू तो शहरी हो गया। क्वीन ने मैसेज किया जी, वेब से भी मैसेज आ रहे हैं जी। वेब से मैसेज आए, क्वीन कहती है मदर्स डे पर ट्राई करती हूँ कोई गिफ्ट दूं और पूरा दिन खुश रखूं, और वैसे भी एक दिन नहीं होता पूरा साल, हमें ख्याल रखना चाहिए। दैट्स गुड। आई लव योर मॉम फॉर दैट। फॉर व्हाट? वो मुझे पेंटिंग लगाती हैं इसलिए बड़ा खुश हो रही है। खैर अभी जी बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। नेक्स्ट ट्रैक आप एंजॉय करें, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आप लोगों को मैसेज पढ़ता हूँ। और आपका मेरा साथ हो चुका है 25 मिनट का, एंड आई एम गोइंग टू स्टे 60 मिनट पूरे करेंगे, एक घंटा आपके साथ गुजारेंगे। देन आई विल बी गॉन। एंजॉय दिस नंबर। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक।
गीतां दे नैना विच माए नी माए मेरे, गीतां दे नैना विच बिरहों दी रड़क पवे, माए नी माए। अपनी मैं बालड़ी हाँ हाले आपे मता जोगी, मत केड़ा इस नू तवे है। अपनी मैं बालड़ी हाँ हाले आपे मता जोगी, मत केड़ा इस नू तवे है। आख सुनी माए नू रोवे बुल जिथ के नी, आख सुनी माए नू रोवे बुल जिथ के नी, जग गीत सुन ना लवे, माए नी माए। आख सुनी खाले टुक हिजरां दा पक्या, लेखां दे ने उठड़े तवे है। आख सुनी खाले टुक हिजरां दा पक्या, लेखां दे ने उठड़े तवे है। चटल तरेल तूमी गमां दे गुलाब तोनी, चटल तरेल तूमी गमां दे गुलाब तोनी, कालजे नू हौसला रवे, माए नी माए। सोहंदे अच बन्ना पहचाननी ते, तावी साडी पीड़ ना सवे है। हो पे सोहंदे अच बन्ना पहचाननी ते, तावी साडी पीड़ ना सवे। कोसे कोसे सावां दीजे करा मैं टकोर माए, कोसे कोसे सावां दीजे करा मैं टकोर माए, सगों सानू खाण नू पवे, माए नी माए। माए नी माए गीतां दे नैना विच, माए नी माए मेरे, गीतां दे नैना विच बिरहूं दी
वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अभी आई हैव सो मैनी मैसेजेस टू रीड। एनीवेज वेल, मैं इनकरेज भी करता रहता हूँ आप लोगों को, स्पेशली मतलब ऐप के थ्रू जो सुन रहे होते हैं वो तो खैर इंटरेस्ट लेते हैं, उनके बहुत सारे मैसेजेस भी आते रहते हैं, लेकिन जो वेब के थ्रू होते हैं उन्हें बार बार इनकरेज करना पड़ता है। कम ऑन गाइस, से समथिंग अबाउट द टॉपिक, कम ऑन, आई नीड योर इनपुट। एंड ऑलवेज आई हैव बीन रिपीटिंग द सेम थिंग, बट नाउ मैंने इस चीज़ को रिपीट करना छोड़ दिया है, बट स्टिल आई एम आस्किंग आज के टॉपिक के लिए, कम ऑन, यू कैन शेयर व्हाट एवर यू वांट टू शेयर। Let's talk about it. Let's talk about Mother's Day. Let's talk about your feelings. If you want to share anything about this day, particularly about Mother's Day, you can share it with me. You can send me personal message. I will read it for you. Come on, don't feel shy. Do it. Go for it. जी बढ़ते हैं मैसेजेस की तरफ। और स्पार्क का मैसेज आया, बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट बिकॉज आई हैव बीन लविंग माय मदर सिंस आई बॉर्न। लव यू मदर। ऑलराइट, दैट्स गुड। एंड पेप्सी कहते हैं, देयर इज ओनली वन ब्यूटी इन द वर्ल्ड, दैट इज मदर। गुड गुड, शुक्र है कुछ तो बोले। अच्छा लगा आप बोल रहे हैं आप लोग भी। हो ओके, अभी मैसेज आ गया जी, मुझे यासर का मैसेज आया। यासर कहते हैं, भाई सॉरी आज मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं, आज वीकेंड है ना, गर्मी तुम्हें लग रही होगी, तुम कहीं ना कहीं पे फंसे होगे। कहाँ पे फंसे थे? अब मोस्ट एक्सपेक्टेडली ट्रैफिक में ही फंसे होगे। चलें, कोई बात नहीं। अच्छा जी, टॉपिक पे आप क्या कहते हैं? टॉपिक पे आपने लिखा है कि जी मदर्स डे पर मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी हरकत ना करूँ जिससे वो डांटना पड़े। मेरे लिए यही काफ़ी है सेलिब्रेट करने के लिए। यार छा गया यार, तू तो खुश करता ही शेर है तू, शेर। जाहिद का मैसेज आया। जाहिद कहते हैं, भाई मदर्स डे है और मदर्स डे पर मैं तो अपनी वालदा को केक खिलाता हूँ और कोशिश करता हूँ जो मैं उनकी खिदमत कर सकूँ वो करता हूँ। दैट्स गुड, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। जी, अभी वेब पे अमाल कहती हैं, बेस्ट फ्रेंड्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स एंड द बेस्ट मदर एवर। यू आर सीरियसली अ गिफ्ट टू मी मम्मी, आई लव यू, हैप्पी मदर्स डे। इफ देयर वाज अ डे फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन टू मी एज अ मदर। गुड हो गया जी, गुड हो गया। और इसमें मतलब आपकी फीलिंग्स होती हैं समटाइम। पता, अब मेरे जैसे जो लोग होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, उन्हें लफ्ज़ नहीं मिल रहे होते हैं बाज़ औक़ात अपने फीलिंग्स बताने के लिए। तो उस वक्त आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या करें। आप लोग सर्च करें। बहुत सारी आपको आजकल इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। आप गूगल पे सर्च कर लें, कहीं सर्च कर लें, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो आपकी फीलिंग्स को बेटर वे में एक्सप्रेस करेगा। गो फॉर इट एंड शेयर इट विद मी, आई विल रीड इट फ्रॉम योर साइड।
आलिया का मैसेज आया है। आलिया मुझे कह रही हैं कि जी मदर्स डे पर हर साल की तरह मैं अपनी वालदा की फेवरेट बिरयानी बनाती हूँ। ओके, और बिरयानी में से थोड़ी सी बिरयानी मेरे लिए भी बुझा लेना जी, बड़ा अच्छा हो गया बिरयानी नहीं खाई। अगर अच्छी बनती है फिर खाऊंगा, वरना नहीं। प्रीति डॉल मैसेज करके कहती हैं आप किस तरह मनाते हैं जी। मैं बता तो चुका हूँ, मैं मनाता क्या हूँ। मैं भी यासिर की तरह कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी हरकत ना करूँ जिस पर मेरी अम्मा गुस्सा कर दें और मुझे कुछ ना कुछ पेंटी लगा दें या मुझे को दो सुनने को ना मिल जाए, क्योंकि रूटीन है जी सुनने को अक्सर ही मुझे मिलता रहा। वो ये कहती है जिद्दों कोई दिन दिहाड़ा होंगे ना, तू कोई ऐसा काम जरूर करना होंगे जिससे सारे का मूड खराब हुए। हाँ देखा, मैं बहुत शरारती बच्चा हूँ। नहीं, आप परेशान हो, अपने अम्मी अब्बा का बच्चा हूँ। आप में से बहुत सारों से कुछ बड़ा ही हूँ। वाह जी वाह, आपकी बिरयानी हिट हो गई है जी। बहुत सारे लोग आपकी बिरयानी की डिमांड कर रहे हैं। कम ऑन, आप बिरयानी की शॉप खोल लें और उस शॉप का रख लें मदर्स डे बिरयानी शॉप, क्योंकि आज के दिन में आपकी शॉप की ओपनिंग होगी। और ओपनिंग जब करें ना जी, मुझे जरूर बुलाना, क्योंकि मैं बाकी सबको भी बुला लूंगा। आई एम गोना इनवाइट देम, और ये वहां पर आकर मुफ्त बिरयानी खाएंगे। मुफ्त खो रहे हैं, पैसे कोई नहीं देने लगे। आपकी शॉप जल्दी बंद हो जाएगी। स्टाइलिश नूर का मैसेज आया है। वो कहती हैं माँ का चेहरा भी हसीन है तस्बीह के दानों की तरह, माँ प्यार से देखती गई और इबादत होती गई। वाह 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 वाह, अल्लाह 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 अल्लाह। एंड हियर वी गो, समबडी शेयर और अलिया सेइंग मुझे आपकी आवाज़ पसंद है। आई रियली लाइक यू, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, या आपका हुस्न समात है, वरना मैं इस काबिल कहाँ हूँ। वेल जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। एंजॉय करेंगे इस ट्रैक और उसके बाद आई बी राइट बैक। पाकिस्तानी हमारे बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, उनका गाना अभी मैंने सुना था, मुझे पसंद आया। आई थॉट प्ले इट फॉर यू एंड आई होप यू गाइज गोना लाइक इट। और उसके बाद मेरे पास क्यों में एक अच्छा ट्रैक है, अगर मुझे मिल जाए, वो कोक स्टूडियो से था। आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट फॉर यू गाइज एंड आई होप यू गाइज गोना लाइक इट। अभी बढ़ते हैं जी अगले ट्रैक की तरफ। एंजॉय दिस नंबर एंड ऑल सॉन्ग्स आर डेडिकेटेड टू आवर ब्यूटीफुल एंड केयरिंग मदर्स, जो शुरू से आज तक हमारे लिए बहुत कुछ करती आई हैं और हमें भी कोशिश करना चाहिए जिस तरह कर सकते हैं करें। एटलीस्ट मुस्कुरा देना चाहिए उनकी डांट सुन के। और कोई बात नहीं, बेशर्म हो जाए यार थोड़ी देर के लिए, मज़ा आता है। चाट चूट खा के माँ के सामने मुस्कुराना बड़ी बात होती है।
ना हुआ तन्हा, जब भी था चाहा तुझे पाया वहाँ। आज जो मैं दूर हूँ तो चाहूं देखना, जागी है या तू सोई ओ मेरी माँ, जागी है या तू सोई ओ मेरी माँ। के जिया लागे ना तुझ बिन मेरा अब तो यहाँ, के पुकारे ना अब कोई नाम मेरा तेरी तरह ओ मेरी माँ। शहर में हूँ यहाँ पर भी एक घर है, घर में दीवारें तकता बैठा रहूं, यारों से मिलता हूँ, महफिल में जाता हूँ, पर मैं हूँ वैसा जैसा पहले थमा। जानता हूँ कि तू भी तकती है राहें, सोचती है कैसा हूँ मैं, कहाँ रह गया, कहाँ रह गया। चाहे ना मेरी माँ का तू रखना ख्याल, मेरी माँ रहे सदा मेरी एक ही दुआ, मेरा और ना कोई सहारा। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ही है जो मैं यूं बढ़ता हूँ, बढ़ना भी तुझसे ही तो सीखा है माँ। मेरी सब बातों में, मेरी दिन रातों में, तेरा ही चेहरा हर पल दिखता है माँ। जो है आज सब मेरा तेरी है दुआएं, तुझ में रब दिखता मुझको, सुन सुन मेरी माँ, ओ मेरी माँ। सुन मेरे खुदा मैं रहूं मैं चाहे ना, मेरी माँ का तू रखना ख्याल, मेरी एक ही दुआ मेरी माँ रहे सदा, मेरा और ना कोई सहारा। ओ मेरी माँ, पुकारे ना अब कोई नाम मेरा तेरी तरह, ओ मेरी माँ। I love you, माँ।
जी वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक एंड आई होप यू एंजॉय द ट्रैक। मुझे खैर काफ़ी पसंद आया और मज़ा आया मुझे ये ट्रैक सुनने का। और पेप्सी कहते हैं कि जी ग्रेट सॉन्ग भाई, थैंक यू वेरी मच। आफाक ने ज्वाइन किया। आफाक आपका बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस एंड लेट मी रिपीट योर निक नेम्स। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अरसे से मैं नहीं पढ़ सका बट आई एम विलिंग फॉर दैट टुडे, क्योंकि आज का दिन बड़ा स्पेशल है। लेकिन अभी मुझे ज्वाइन कर लिया फाइनली हंक ने, क्योंकि जिनका नाम अहमद है। और इंशाल्लाह होपफुली विद इन अ वीक और 2 ये आपके साथ बाकायदा अलग से शो भी किया करेंगे आरजे के तौर पर। और जी चलते हैं जी अहमद भाई, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? क्या हाल है आपका, ठीक है आप? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सुन रहे हैं, अल्लाह का करम है सर। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? आपकी आवाज़ डबल हो रही है पीछे, आपने साइड तो नहीं खोली हुई? नो नो सर, खुली हुई है लेकिन बंद उसका करें। वॉल्यूम ऑफ म्यूट है। एक मिनट। आप इसे बंद करें। जी अहमद भाई बंद कर दिया आपने आई होप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें ठीक, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एनीवेज जी अभी लेट मी रीड योर मैसेजेस। और पेप्सी वाले हाना तौर पर इजहार कर रहे हैं मेरी माँ लव यू। और अभी अहमद आपका बिल्कुल आपसे गपशप लगाते हैं, एक मैं मैसेज रीड कर लूँ ताकि थोड़ा सा वो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ताकि थोड़ा सा आप भी इशू में इन हो जाएं। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल श्योर। अच्छा जी, ये है जी आफिया ने लिखा। आफिया अपनी मदर्स डे के हवाले से स्टोरी सुना रही हैं। कहती हैं मामा कॉल्ड मी थोड़ी देर पहले ही एंड आस्क्ड क्या कर रही है, मैं क्या कर रही हो? मैंने बोला पढ़ रही हूँ एंड शी सेड गए माँ सदके इस बार मेरी बेटी इतने अच्छे नंबर देगी कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। एंड आई सेड देखें मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप बेहोश हों, इसलिए सॉरी मैं रिस्क नहीं लूँगी। एंड शी लाफ्ड एनीथिंग फॉर दैट। वेल ज़बरदस्त, मज़ा आया मैसेज पढ़ के, बहुत अच्छा आपने इजहार किया अपनी वालदा से प्यार का। जी अहमद भाई आप बताएं कि क्या ख्याल है आपका मदर्स डे के हवाले से? आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो। जी जी अहमद सर। भाई मदर्स डे के हवाले से क्या बात करना चाहेंगे आप? कम ऑन से सर इस हवाले से तो क्या कहेंगे सर, माँ तो जो है एक अजीम हस्ती है। उनके लिए तो जो कहा जाए बहुत कम ही है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक है। जितना हम कर लें उनके लिए, हमारे माँ बाप जरूरी नहीं है, हमारी माँ बाप जो भी हैं उनके लिए हम जितना कर लें वो कम है। सो नो वर्ड्स फॉर देम, क्या कहा जा सकता है सर, कुछ भी नहीं, हम जितना कर लें वो कम है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और आप मदर्स डे कैसे मनाते हैं? सर मैं तो लास्ट ईयर जब गुजरा था तब सर मैं एक रेड रोज लाया था अपनी मम्मा के लिए। नौकर वाकई। और उन्हें हाँ बिल्कुल, और उन्हें ये चीज Don't याद tell भी me नहीं that थी you कि went on one knee और एक घुटनों के बल झुक के अपनी अम्मा को वो पेश किया। नहीं 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 नहीं, ऐसा भी नहीं है सर। अच्छा, ये तो हम वैसे घुटनों के बल झुक के तो उनसे उनके पैर दबाना, उनके हाथ दबाना, ये तो हम रोज ही किया करते हैं, कोई अच्छा, इसमें नई अच्छा, बात नहीं है। लेकिन जब ये स्पेशल ऐसा कोई आता है, डे आता है, तो उस पर फिर कुछ अलग होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब उनको खुशी होती है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। सही। चलें अभी बढ़ते हैं जी मैसेजेस। और अभी यहाँ पर हमारे साथ जो लोग हैं जी उनको मैं पढ़ता हूँ। चश्मिश हैं, आफिया हैं, आफाक हैं, आलिया हैं, अमाल हैं, आयो हैं, बिल हैं, बॉस हैं, ब्रेन, डॉल एंड देन हिना, इरफान, कराची बॉय, मासूम, माया, पेप्सी, क्वीन, राजकुमार। किसके सपनों के राजकुमार हो तुम? कहीं तुम हमको आज रात ख्वाबों में आके अहमद को डराने तो नहीं वाले? फिर सब आए यहाँ पे बाहर के हैं। हंक को डराने के लिए वैसे ही डाकू बोलता हुआ कोई एक काफी है जो रात भर सोने नहीं देता। मैंने कहा शायद कोई आएगा हंक को डराने के लिए, शेर शेर कहता हुआ, और रहमत डर जाएगा कि पता नहीं कौन आ गया। सर अहमद इतना डरावा नहीं है क्योंकि ऐसा कोई जंगल में नहीं बैठा। अच्छा अच्छा
चलिए ठीक है सर। उसके बाद स्टाइलिश नूर हैं, जिक हैं, एंड और उसके अलावा बाकी भी लोग हैं जो ऐप के थ्रू सुन रहे हैं, किसी और पोर्टल से सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच दैट यू गाइस आर विद अस। और इस वक्त मैं हूँ जी आज डॉग साहब के साथ, और अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। और अहमद थैंक यू वेरी मच, आपने आज फाइनली ज्वाइन कर लिया। और अभी बढ़ते हैं जी, मैसेजेस पढ़ते हैं अहमद आपके साथ, और फिर इन पर डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा डॉल ने एक मैसेज किया है अहमद, वो कहती हैं मदर्स लव इज पीस, इट नीड्स नॉट टू बी एक्वायर्ड, इट नीड्स नॉट टू बी डिजर्व, नीड नॉट टू बी डिजर्व। समझ नहीं आई, चलो हो सकता है कोई गला आगे पीछे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया अगर। अच्छा ठीक हो गया, नहीं वो ठीक उसने लिखा है, वो लफ्ज़ अंदर से। एनीवेज थैंक यू वेरी मच, आपने शेयर किया। मदर्स लव इज पीस, इट नीड्स नॉट टू बी एक्वायर्ड, नॉट टू बी डिजर्व्ड, लव यू मॉम वाले हाना इजहार है जी, ये भी मोहब्बत का आपने जो अपनी मदर से किया। अभी बढ़ते हैं मेरे भाई, आपकी आवाज़ सुन के अभी मैसेज मुझे आया, एक यासर हैं मेरे बड़े अच्छे सुनने वाले दोस्त हैं, वो कहते हैं कि भाई ये आज आपके साथ कौन है, और इन्हें कहें ज़रा थोड़ा सा ऊंचा बोलें। अच्छा जी अहमद भाई थोड़ा सा ऊंचा बोलें। ओके सर जी, ओके। हाँ जी, आप माइक के अंदर घुस ना जाना, थोड़ा सा ऊंचा ही बोलना, क्योंकि फिर दम करना शुरू कर दोगे ना, फिर फूकों की आवाज़ें आएंगी, मुझे ऐसे लगेगा कि तुम मेरे पे दम कर रहे हो, कि मैं सो जाऊं और तुम अकेले शो करते रहो। अपना शो अकेले करना, मेरे शो में ऐसे लुच तलने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आइए। ठीक है ठीक है। सो जनाब अभी मैसेज पढ़ते हैं जी, दोबारा मैसेज पढ़ते हैं। मैसेज हमें आया है, किसका मैसेज आया हुआ है? मैसेज आया है आमना का मैसेज आया है, और आमना लिख रही हैं कि मैं मदर्स डे पर अपनी वालदा के लिए बुके लेकर आती हूँ और उनके लिए स्पेशल केक बनवाती हूँ जिसके ऊपर उनका नाम लिखा होता है। थम्स अप, जबरदस्त, बहुत अच्छा आइडिया, मैं भी ऐसे करने की कोशिश करूँगा। क्यों अहमद भाई, अच्छा आइडिया? बिल्कुल बिल्कुल ऑसम सर, मजा आया ना, नाम लिखा हो, चासा आ जाएगी। कहीं कैंडल भी तो नहीं लगाती हूँ, पर जरा ये भी मालूम कर लेगा। कैंडल्स वैसे लगाई भी जा सकती हैं, लेकिन वो बर्थडे पर लगाई जाती है। आप कौन सी कैंडल लगाएंगे आप? क्या मैं मतलब मदर्स डे मना रही हूँ, सालगिरह तो नहीं मनाने लगी वो? आप तो जरूरी थोड़ी ना है सर जी कि अगर सालगिरह हो या मदर्स डे हो। वैसे मदर्स डे की कैंडल मिलती हैं, पता है? हाँ बिल्कुल। हाँ, और आपके बच्चे भी मनाया करेंगे अब्बा का दिन। आपके अब्बा केक पे लिखवाया करेंगे हमारा शेर अब्बा। ये थोड़ा सा रोक लें। अच्छा जी अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, अगला मैसेज में पढ़ने दे। और अगला मैसेज आया है समीर की तरफ से आया है। समीर कहते हैं कि जी मदर्स डे पर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वालदा को बाहर लेकर जाऊं और बाहर जाकर उनको डिनर करवाऊं। जबरदस्त यार तुम लोग सारे बड़ी आइडियल किस्म की सिचुएशन देते हो। क्यों अहमद, ये बड़ी आइडियल किस्म की सिचुएशन नहीं है? ऐसी वैसे लोग हैं यार, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है इन लोगों की बातें पढ़ के। क्या ये सब सुन के मेरा भी यही मूड हो रहा है कि इनमें से कोई एक आइडिया मैं भी अपना ही लूं, है ना? बस ये देखो, बिल्कुल जबरदस्त आइडियाज हैं। अभी बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ और उसके बाद वापस आकर फिर बातें करते हैं। और हाँ जी अभी मेरे से बार बार वो पूछ रही हैं, आफिया पूछ रही हैं, जो ट्रैक लगाया था ये माँ है बाय आगा अली, अच्छा गाना है, आपको मजा आएगा। अभी अगला ट्रैक लगाते हैं जी, उसके बाद वापस आते हैं। एंजॉय दिस नंबर, विल बी राइट बैक। तेरे हथ दियां ठंडियां छावां नटदे न फड़दियां तेरियां बावां भुलना विचावां भुलना पावां ओ आटे दी चूरी तेरी गुड़ तो मिठी लोरी तेरी जान के भी ना फड़दी चोरी मां
ठंडियां छावां नठदे न फड़दियां तेरियां बावां भुलना विचावां भुलना पावां रब दा तू ही नाम सिखाया बस्ता भर के पिठ नू लाया फिकरां च मेरी चैन गवाया रब दा तू ही नाम सिखाया बस्ता भर के पिठ नू लाया फिकरां च मेरी चैन गवाया मां तेरी गोद च फिर सो जावां मां तेनू कुट के सीने लावां भुलना विचावां भुलना पावां जगाया भुखियां रह के तू की पाया लोड़ तेरी च कम ना आया नींद मेरी ने रात जगाया भुखियां रह के तू की पाया लोड़ तेरी च कम ना आया मां तेरे अथरू मैं पी जावां तेरे सुपने नू मैं जी जावां भुलना विचावां भुल ना पावां मां तेरे हथ दियां ठंडियां छावां वेलकम बैक एंड आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा और मैंने भी काफ़ी एंजॉय किया। अनफॉर्चुनेटली अहमद की साइड पे कोई सिग्नल्स की प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं एंड वी आर लेफ्ट विद फ्यू मिनट्स ओनली क्योंकि मैं तकरीबन कोई 8 मिनट लेट था बल्कि नहीं ऑलमोस्ट 8 मिनट हाँ जी तकरीबन 8 और सो वी आर लेफ्ट विद लाइक 10 to 12 मिनट्स और अभी बढ़ते हैं जी आपके मैसेजेस की तरफ। हियर वी गो फॉर वेब मैसेजेस एंड आई हैव रिसीव्ड वन फ्रॉम आफाक एंड आफाक इज सेइंग कि मत नज़रअंदाज करना माँ की तकलीफ़ों को है दोस्त, जब ये बिछड़ जाती हैं तो रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आती। बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत ही खूबसूरत बात की आपने। एंड here we go for पेप्सी लिखते हैं कि जी मोहब्बत का दूसरा नाम है मदद। एक पोएम है ज़रूर पढ़ना सेंड करता हूँ। There is millions of people but no one is like you. I felt such deep feelings because I love you mom. No one is able to fill your place mom, my love for your grace.
with every passing days, करेक्शन आपने कर दी, I love you mom so much. इसको पढ़ना जरूर, ठहर कर, अच्छा दोबारा पढ़ दूं. There is millions of people, but no one is like you. I felt such a deep feelings because I love you mom. And no one is able to fill your place. Mom, my love for you grace with every passing days. I love you mom so much. And I love you mom. And I love you. पढ़ दिया भाई, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच, आपने शेयर किया. इरफान कहते हैं मेरी तकदीर में एक भी गम न होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता. हाय 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 हाय, लव यू मॉम. यार कमाल कर दिया यार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मजा आया, जबरदस्त जबरदस्त. आई रियली लाइक इट. थम्स अप मैन. छा गया तू, छा गया. आज के बेस्ट बेस्ट जो लाइन्स हैं वो तुम्हारी हुई, बहुत आला. जी अभी बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ. और अगला मैसेज हमें रिसीव हुआ है. आर्यन ने मैसेज किया. आर्यन कहते हैं कि मैं मदर्स डे पर कोशिश करता हूँ कि उस दिन घर में मैं कुकिंग करूँ, कुछ भी बना लूँ, चाहे अंडे की कोई चीज़ बना लूँ, लेकिन बना के खुद अपने वालदा को खिलाऊँ. यार ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आइडिया आपका. मैं भी ये करने की कोशिश करूँगा. वैसे किसी दिन कुकिंग मुझे आती है, बड़ी अच्छी आती है. किसी दिन आना, लेकिन पैसे लूँगा, पैसे लाऊंगा भाई. इंग्रेडिएंट भी तुम लेके आओगे, पकाऊंगा मैं, पकाने के पैसे लूंगा, सर्विंग के पैसे लूंगा, और तुम खाओगे, तुम्हारे खाने के भी पैसे लूंगा. सोच के आया. अहमद मेरा ख्याल है ज्वाइन नहीं कर पा रहे. वेल आपकी आवाज़ को पसंद किया गया मेरे भाई, और आपकी आवाज़ के बारे में कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी है. इसका मतलब आपको ऑन एयर आ जाना चाहिए. अब आप वेट न करें, क्योंकि दुनिया पूछती है कौन है, इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है. आ जा मेरे शेर ऑनलाइन. जी इस पार हद नहीं हुई, बेहद हो गया, क्योंकि हद पे मैं यकीन नहीं रखता. मैं हदों पार जान तक वो अपना नजरिया रखना कि हर वेले हदों पार ही लंघ जाओ, जिथे भी जाओ. हदों में रहने के हम नहीं कायल, वो अपना आहो छड़ दो, बस नहीं पाते हैं. अभी अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं. जी अगला मैसेज आया है हमें, मिकाईल ने मैसेज किया है कि भाई फाइनली आज मैं आपके शो में पहुंच ही गया. भाई आपका बहुत शुक्रिया, फाइनली आज आप पहुंच गए. शर्मिंदा तो नहीं हो रहे आप कहीं, थोड़े थोड़े से हैं? अच्छा, आपने लिखा मदर्स डे पर मेरी कोशिश होती है मैं अपनी वालदा के साथ टाइम स्पेंड करूं, और उस दौरान मैं उनकी टांगे दबाते हुए उनसे बातें करता हूँ. फेयर इनफ, जबरदस्त. फेयर नहीं बल्कि बहुत अच्छा काम करते हैं यार तुम. छा गए हो शेर. माँ के कदमों तले जन्नत है. मेरे ऑफिस में ना जी एक साहब हुआ करते थे, काफ़ी सीनियर थे मेरे से. वो अपना ऐसी कोई डिस्कशन इसी पे चल रही थी कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो वो कहता बीवी के कदमों तले भी जन्नत होती है.
और वहाँ पे बैठे वो सारे बंदे शॉक हो गए, और जाहिर है वो सीनियर भी था, उससे पूछा यार ये क्या बात है यार, हमने सारी उम्र यही सुना। वो कहता मेरी बीवी के कदमों तले जन्नत है। एंड वी वर सरप्राइज कि यार हाउ कम। पूछा उससे कैसे साबित करो, उसने कहा वो मेरे बच्चों की माँ नहीं है, तो मेरे बच्चों के लिए उसके कदमों तले जन्नत हुई ना, फिर जन्नत एग्जिस्ट करती। क्या बात है, इसका मतलब है तो जितने भी आप हैं ना जी मत हजरात, अब थोड़ा सा ज़रा तमीज़ के दायरे में रहना है। सिर्फ जूती नहीं होती है आपकी बेगम के कदमों तले जो उठा के मारी होती है, वो आपको जन्नत के तोहफे मारी होती है गुस्से में, तो वो एक्सेप्ट किया करें। बल्कि सर झुका के अब आपने शादी के बाद बैठे रहना कि बेगम ज़रा आप राइट पायों वाली जन्नत उतार के मारो, अब लेफ्ट वाली उतारो। एनीवेज मुझे काफ़ी मज़ा आया आज आप लोगों के साथ गपशप लगाने का और आज के दिन में शो करने का। एंड मेरा ख्याल है यहीं पर हमारा वक्त मुकम्मल हो गया, क्योंकि आपका मेरे साथ तकरीबन 1 घंटे का रिकॉर्ड था। एंड हियर वी आर डन विद द टॉपिक। और वैसे तो ये टॉपिक ऐसा है जिस पर जितनी भी बात की जाए कम है, क्योंकि खुदा ने खुद कहा कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। सो दिस इज़ द टॉपिक, जो इतना बड़ा टॉपिक है, इस पर जितनी भी बात की जाए, जितनी देर भी बात करते रहे, सारी उम्र भी गुफ्तगू की जाए, हम इस पर बात पूरी कर ही नहीं सकते। बहुत बड़ा टॉपिक है। और माँ वो हस्ती है कि जिसकी मोहब्बत से निस्बत देकर खुदा ने मखलूक को ये समझाने की कोशिश की कि वो हमसे कितना प्यार करता है। मैं वैसे एक अपनी शेयर करता हूँ स्टोरी आपके साथ, क्या ख्याल है? वैसे मैं शेयर तो कर दूंगा, कसम बात जो जुतियां तो नहीं मारोगे तुम हैं। अच्छा जी, चलें कोई बात नहीं यार, आप जुतियाँ मार देना, कोई बात नहीं। लेट मी शेयर द स्टोरी। इवन देन मेरी वालदा बताती हैं कि वो कहती हैं जब मैं पैदा हुआ तो वो प्रॉब्लम होगी, जो भी प्रॉब्लम हुई, जो भी इशू था, वो गैस ट्रबल वगैरह वट एवर द इशू वॉज, तो वो कहती क्योंकि मेरे ब्लड जो है वो बर्न हुआ, मेरा रंग सड़ गया था जी, काला शाला हो गया था। तो उसी दौरान वो कहती वो अपनी वालदा की तरफ गई हुई थी रहने, तो उनकी बड़ी बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो उसके पास चली गई मिलने के लिए। एंड शी टोल्ड मी कि मैंने तुम्हें उठाया, मैं बड़ी खुशी खुशी उसके घर गई और उसने काफ़ी अरेंजमेंट किया, खाने पीने की चीज़ें रखी, चाय का इंतज़ाम किया। और उसके बाद जब वो आके बैठी, कहती क्योंकि फ्रैंकनेस के लेवल बड़ा था हम लोगों का, बड़ी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, बैठती कहती है कि तुम्हारा बच्चा प्यारा है लेकिन काला है। ये बात सुननी थी मैंने। वो चाय का कप उठाने लगी थी, कहती है मैंने चाय का कप वहीं पे रखा, और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मैं रोना शुरू हो गई और उठ पड़ी। उसने मुझे बड़ा रोकने की कोशिश की, कहती है मैं नहीं रुकी, और मैं उसी तरह से सारे रास्ते में रोती हुई घर आई, और लोग मुझे देखते रहे लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैंने बड़ी दफ़ा वाक़या सोचा कि यार मेरी वालदा इस तरह से आई, बड़ी दफ़ा इसे सोचा कि यार मेरी वालदा उनकी बड़ी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने बस इतना ही कहा कि तुम्हारे बच्चे का रंग काला है, तो वो गुस्सा करके नाराज़ होकर रोती हुई आई। तो एक दिन बैठा मैं इसी तरह सोच रहा था कि यार वो माँ जिसने मुझे पैदा किया है उसको इतना बुरा लगा कि जिसने सिर्फ पैदा किया है कि उसकी फ्रेंड ने ये कहा कि तुम्हारा बच्चा काला है। तो वो खुदा जिसने मुझे मतलब पहले उसने अपनी ख्वाहिश का वैसे लफ्ज़ उसके लिए नहीं आता, बहरहाल समझाने के लिए, ख्वाहिश में पहले उसने ख्वाहिश की मखलूक को पैदा करने की, फिर उसने इरादा किया, फिर इरादे की मंजिल से गुजरते हुए तख्लीक की मंजिल पर लाया, फिर तख्लीक की मंजिल से उसने एक मैकेनिज़्म बनाया, मैकेनिज़्म बन गया, फिर उस मैकेनिज़्म के तहत उसने सबको पैदा करना शुरू किया। फिर पैदा करने के बाद वो मारेगा, फिर दोबारा उठाएगा, फिर उसके बाद एक सिस्टम चलेगा। तो जिस खुदा ने हमें इतने सिलसिले से चलाया, इसीलिए उसने कहा मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ अपनी मखलूक से, तो उसे कितना बुरा लगता होगा जब हम किसी दूसरे पे इस तरह के कमेंट पास करते होंगे कि तुम काले, तुम नीले, तुम पीले, तुम्हारी नाक ऐसी, तुम ये, तुम वो।
मेरा ख्याल है कि वो हमें इस तरह के कमेंट किसी पे पास नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर हमारी पैदा करने वाली माँ को इतना बुरा लगता है तो वो जो 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। यू बेटर थिंक अबाउट इट, और कुछ कहने से पहले आपको सोचना चाहिए, क्योंकि खुदा खालिक है, बनाने वाला, वो भी बहुत प्यार करता है। इसीलिए तो कहा गया हुस्न देखने वाले की आंख में होता है। एनीवेज जी, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। आप सब कल मदर्स डे को सेलिब्रेट करें 12 बजे के बाद, और आई होप कि आपकी वालदा, आज बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस शेयर किए और मैं आपको बहुत सारी सजेशंस मिल गई होंगी कि आप आइडियाज़ भी मिले होंगे हाउ you can celebrate your mother day with your mothers. You can take her out or for dinner, for shopping, for anything यार, just go for it, do it. अगर मेरी तरह आप expressive नहीं है तो go and buy something and tell her that you love her. Come on guys, do it. और अच्छा सा मदर्स डे सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें ट्रैक को, और अच्छी सी वीकेंड भी मनाएं। टेक केयर। झूला झूल रहा है, बचपन सारा भूल रहा है। खाली झूला झूल रहा है, बचपन सारा भूल रहा है। लोरी मुझको कौन सुनाएगी? खाली झूला झूल रहा है, बचपन सारा भूल रहा